राम की, राम राम की। सब गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी भक्तों को राम राम। आज राम बढ़त धर्म संस्था के कुछ नियम की जानकारी हम देना चाहते हैं कि जिस संस्था से हम लोग भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं, इस संस्था में क्या विशेषता है। तो जो लोग राम बढ़त धर्म संस्था से संकल्प लेकर के राम नाम का जप करते हैं, उनको अपने जीवन में भी थोड़ा सुधार करना पड़ेगा, तो अति कृपा होगी। जैसे इसमें किसी प्रकार का ऊंच नीच का वर्ग भेद नहीं है। राम नाम पर सबका अधिकार है, चाहे वो मांसाहारी हो चाहे शाकाहारी हो, वो भी राम नाम का जप कर सकता है। लेकिन अब वो आहार अपनी अपनी रुचि का है। यदि हम प्रभु की इच्छा से प्रसाद ग्रहण करते हैं तो वो अलग बात है, उसका प्रभाव हमारे जीवन में अलग होता है। लेकिन बड़े बड़े चांडाल भी राम नाम जपते हैं, उनका भी तरण तारण होता है, उनके भी पापों को राम नाम से छुटकारा मिलता है। तो कहा जाए कि भैया वो नहीं जप सकता, उससे तो किसी से भेद नहीं है। यहाँ तो पूरे जीव मात्र से आपको प्रेम करना है और किसी के अवगुणों पर नहीं जाना है। यदि वो राम नाम जपता है तो उस पर आप प्रभु का स्वरूप देखिए। ये भाव होना चाहिए भक्त के अंदर। हमें सबसे प्रेम करना है, सब में अपने इष्ट राम को देखना है। हमारे अंदर भी है वही राम, उनके अंदर भी है। तो राम में सीय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जग पानी। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि सारे संसार में सबको राम में जानिए, राम में ही देखिए, क्योंकि प्रभु सब पर कृपा करते हैं। कोई दुष्ट है, आपके संतान हैं, 4 लड़के हैं मान लीजिए, अलग अलग चरित्र के हैं, अलग अलग उनके आचरण हैं। कोई बुरी रास्ते में भी जा रहा है तो क्या पिता उनसे प्रेम नहीं करता? संतान है तो सबसे प्रेम है, पिता का, माँ पिता का सब पर प्रेम रहता है। ऐसे ही परम पिता अपने जो राम नाम हैं, राम नाम महाराज हैं, वो भी सबके ऊपर बराबर कृपा करते हैं, चाहे वो दुष्ट हो और चाहे वो सज्जन हो। तो इसमें किसी प्रकार के, जैसे सबरी माँ का भी माताओं ने भजन गाया, उसके अंदर अब वो क्या थी, थोड़ा अगर वह उस समय भी उसी जंगल में और भी आश्रम कुटिया बना करके बहुत से संत रहते थे, वो भी तपस्या कर रहे थे। कोई फल खा करके तपस्या कर रहा था, कोई दूध पी करके, कोई केवल पानी पी करके, कोई केवल वायु का सेवन करके तपस्या कर रहे थे। लेकिन उनके अंदर सबरी माँ के लिए भेद था। सबरी माँ जब उनके पास जाए सेवा करने के लिए कि कुटिया में इनके ऋषि मुनियों की कुटिया में सफाई कर दें, तो वो भगा देते थे कि नहीं, उसको छोटी जाति का समझ करके। एक बार वही एक सरोवर में जल लेने के लिए सभी संत जाते थे, स्नान ध्यान के लिए जाते थे, नित्य नियम के लिए। तो वहाँ से उस जल से सबरी माँ भी जाती थी। तो एक बार संत ने, एक ऋषि मुनि जो थे वहाँ, उन्होंने देख लिया तो उन्होंने उसको भगाया, पत्थर भी फेंक दिया, पत्थर फेंक के मारा भगाने के लिए।
और उसको माँ को चोट लग गई, चोट से खून निकला और उसी तालाब में 2-4 बूंदें खून की चली गई, तो पूरा तालाब खून से लाल हो गया। अब सब संत महात्मा वहाँ परेशान कि अब ये इसी जल के भरोसे हमारा चल रहा था, अब क्या होगा। तो उस समय का बता रहे हैं कि जब प्रभु राम पहुँचे वहाँ, सबरी माँ के लिए ही गए थे वो, लेकिन उनकी कृपा से ही उन संतों को भी दर्शन हुए। तो सबसे पहले उन्होंने यही कहा कि प्रभु हमारे इस जल को स्वच्छ कर दीजिए, ये हम इसके बिना परेशान हैं। तो उन्होंने प्रयास किया अपनी तरफ से, कुछ नहीं, वो तो उसका शुद्धिकरण नहीं हो पाया। तो उन्होंने पूछा इसका कारण क्या है, तो संतों ने बताया कि ऐसा था कि सबरी आई थी तो उसको भगाया, तो उसके खून से ये लाल हो गया। तो बोले फिर इसको जो है केवल वह सबरी माँ को ही बुलाया जाए, वही शुद्ध कर सकती है। सबरी माँ को बुलाया गया तो वो तो डरती थी, क्योंकि जानते थे कि इनके अंदर भेदभाव है, तो उस वजह से उनके पास ना आ रही थी। लेकिन प्रयास करके बुलाया, जब पता चला कि राम आए हैं तो भगी आए, चली आए। तो उन्होंने कहा कि इसको जो है शुद्ध कर दो। तो कह रहे मैं क्या जानूँ, मेरे पास क्या है प्रभु। तो उन्होंने कहा इसके चरणों के नीचे की धूल डाल दो जाकर। भगवान राम ने कहा वो धूल उनके चरणों की उसमें डाली गई और वो स्वच्छ निर्मल जल हो गया। तो भक्त का देखो के भक्त में प्रभु हैं और भक्त प्रभु में है। जो आप लोग भी राम 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 जपते हैं तो आपके अंदर वो स्तर है आपका कि आप संतों से कम नहीं है, क्योंकि राम का नाम सब कोई नहीं जप सकता है। जिस पर उसकी कृपा होती है तो वो भी राममय होता है। फिर इसके बाद माँ गई, माँ को उन्होंने दर्शन दिए, उन्होंने मांगा जैसा उन्होंने तो स्वागत किया था। फल भी देखो जूठे खिलाए थे, प्रेम में तो भगवान ने जूठे फल भी खाए थे। तो प्रेम में किसी प्रकार का नेम नहीं है और भक्ति में प्रेम ही है। ईर्ष्या, जैसे ईर्ष्या का क्या होता है, हम लोग कोई अगर बुरा काम कर रहा है तो उसकी निंदा करते, निंदा भी नहीं करना चाहिए। भक्त को अपने प्रभु से और प्रभु की तरह ही सभी जीवों से प्रेम करना चाहिए। किसी की बुराई देख करके उसकी निंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि निंदा करने से उसके पाप आपके पास आ जाते हैं। निंदा करेंगे आप किसी की तो उसके पाप घटेंगे, और जो निंदा करता है उसके पाप उसके अंदर आ जाएंगे। तो उसका पाप का जो प्रायश्चित भोगना पड़ेगा या उसका कर्म फल भोगना पड़ेगा, वो फिर निंदा करने वाले को भोगना पड़ता है। एक इसके ऊपर एक कहानी है महाराज पृथु की। पृथु राजा महाराज एक बार अपने घुड़साल में गए, घोड़ों की देखभाल के लिए गए सुबह सुबह, और वहीं एक कोई महात्मा भिक्षा के लिए आ गए। महाराज को देख करके वहीं भिक्षा मांगी उन्होंने, तो वो नाराज हो गए, व्यंग करने लगे कि सुबह सुबह से आ गए, यहाँ क्या है मेरे पास। लेकिन व्यंग बस उन्होंने क्या किया कि घोड़े की जो लीद थी वही उनके पात्र में डाल दी उठा के लीद। वो संत महात्मा सरल हृदय होते हैं, उसी को वो ले गए भिक्षा को और अपनी कुटिया के बाहर डाल दिया, जो मिला ले गए। अब एक समय बहुत समय बीता, इसके बाद महाराज कभी जंगल में शिकार के लिए गए महाराज पृथु, तो उनको प्यास जागृत हुई। तो इसके हिसाब से उन्होंने थोड़ा इधर उधर जब जल की खोज की तो एक कुटिया दिखाई दी। उन्होंने सोचा यहाँ कोई संत रहते हैं, यहाँ जल मिल जाएगा। तो जब उस कुटिया के बाहर गए तो देखा कि एक घोड़े की जो लीद है उसका बहुत ढेर पड़ा हुआ है कुटिया के बाहर।
छोटा नहीं था, बहुत बड़ा ढेर था। क्योंकि तो उन्होंने देखा, सोचा कि यहाँ तो इस महात्मा के पास जंगल में कोई ना घोड़ा है ना कुछ है, और ये घोड़े की लीद इधर इतनी ज़्यादा कहाँ से आई, जैसे बहुत से घोड़े हों उसका इकट्ठा ढेर कर दिया गया हो। तो उन्होंने पूछा महाराज कि संत भगवान ये बताइए कि आपके यहाँ कोई घोड़े तो इधर है नहीं, ये लीद कहाँ से आई। तो उन्होंने वो कहानी बताई। एक बार हम भिक्षा के लिए गए थे, महाराज ने हमें जो है भिक्षा में ये दी थी लीद, वही है। अब वो जो है दान में मिली हुई है। जो कुछ दानी भक्त दान देता है वो तो बढ़ता है, कई गुना बढ़ता है। तो वो उसने समय से लेकर के बढ़ करके इतना ढेर हो गया। बोले अब क्या होगा। बोले ये उसी को मिलेगा जिसने दान में दिया था भिक्षा में, ये सारा उसको ही खाना पड़ेगा जिसने दिया था। तो घबरा गए कि घोड़े की लीद और इतना बड़ा ढेर मुझे ही खाना पड़ेगा। तो वो समझ गए कि मैंने गलत किया था, अपनी गलती में एहसास की, और इसके बाद उनके चरणों में गिर गए कि महाराज अब इसका कोई उपाय बताइए कि मुझे इससे छुटकारा मिले। मैं ही था वो, मुझसे गलती हो गई, अब इसके प्रायश्चित का रास्ता भी आप बताइए। तो बोले अब इसका तो कोई उपाय अभी है नहीं, केवल एक ही उपाय है कि आप जाएं अपने राज्य में और किसी में मुख्य चौराहे पर बैठ करके ऐसे कार्य करें, हो तो वो सही लेकिन जगत के देखने में वो गलत हो, जिससे लोग तुम्हारी ज़्यादा से ज़्यादा निंदा करें। ऐसा काम करो, इससे तुम्हारा ये पाप कट सकता है। तो बात समझ में आई जो संत महात्मा बता रहे थे। अब वो छुटकारा भी पाना था तो गए और उन्होंने जाके वही उपाय किया कि चौराहे में बैठ करके और ऐसे कार्य करना शुरू किए कि जो कोई वहाँ से गुजरे तो वो भी कहे कि ये महाराज ये क्या है, ये क्या कर रहे हैं। तो तमाम निंदा उनकी होने लगी। और जितने लोग निंदा करें उतने ही उस महाराज के जो है संत वो का नाम पृथु राजा के पाप घटने लगे, क्योंकि वो पाप वो बंटवाने लगे निंदा करने वाले लोग। तो ज़्यादा से ज़्यादा अधिक जो कोई वहाँ से निकले, क्योंकि मुख्य रास्ता थी वो, तो वहाँ प्रजा के और जनता के जितने लोग निकले वो सब निंदा करें। और धीरे धीरे क्या हुआ कि वो सारे पाप सब ने बंटवा लिए। अब कुछ समय के बाद फिर वो गए वहाँ देखा जाके, तो अब वो ढेर घट गया था, थोड़ा रह गया था। तो उन्होंने कहा ये कहाँ हुआ। बोले जब तुम्हारे पाप ये घट गए और वो जो तुम्हारी निंदा कर रहे थे, निंदा करने वालों के पास चले गए। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि कभी भक्तों को ये ध्यान रखना है अपने जीवन में कि भगवान की भक्ति तो कर रहे हैं, नाम का आश्रय लिए हुए हैं, लेकिन हमें कभी किसी की निंदा नहीं करना है, निंदा करने से बचना है। दूसरी बात हमने कहा था कि राम 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 जपना है। तो इसमें अगर किसी प्रकार की कैसे जपना है तो उसके लिए जप जो है धारावाहिक जपना है। और जो अवध बताया था कि अवध करना है, तो अवध में इस प्रकार की जो बैठ के कीर्तन की गई है राम नाम की, वो कीर्तन है। तो कीर्तन से मैंने बताया था कि अकाल मृत्यु भी टल जाती है अवध से। उसका एक प्रमाण है, जब ये आदेश आया था गुरु भगवान की तरफ से कि सब लोगों को, पहले जब शुरुआत में हम लोग संस्था से संकल्प लेके राम नाम जपने लगे थे, उस समय ये अवध का नियम लागू नहीं था। अवध का नियम लागू हुआ बाद में। तो वो जैसे प्रभु का आदेश मिलता है, तो प्रभु का आदेश हुआ गुरु भगवान के पास, गुरु भगवान की तरफ से आदेश हम लोगों के पास आया कि अब सभी भक्तों को अपने घर में 15-20 मिनट की अवध अवश्य करना है। ये भी बताया कि उससे अकाल मृत्यु कटेगी।
बुरा समय आएगा। तो उस समय की ये घटना है, सत्य घटना, कि हमारे बड़े गुरु भाई समझिए, हमारे प्रेरणा स्रोत, जिन्होंने हमें राम बढ़त धर्म संस्था से जोड़ा, उनकी कृपा से ही हम जुड़े, हमें संकल्प मिला राम नाम का। तो उनके पास, वो चित्रकूट में रहते हैं, वो संत राम भज राम नाम से हैं। वैसे तो उनका नाम प्रेम प्रकाश चतुर्वेदी है, बहुत बड़े घराने से हैं, लेकिन जब वो 22 साल से वहाँ चित्रकूट में रह करके घर नहीं गए, क्या करके केवल राम भजन कर रहे हैं, तो उनके यहाँ सबसे पहले फ़ोन, हम लोगों के यहाँ भी सूचना मिली, वहाँ भी पहुँची। तो उन्होंने जिस समय सूचना आई कि आज से ही अवध करना है, तो वो अपनी कुटिया के बाहर बैठे थे, 2-4 संत लोग और बैठे हुए थे। तो उन्होंने सोचा कि जब आज से अवध करना है, तो ये 2-3 लोग बैठे हैं, सब लोग मिलकर राम नाम की कीर्तन कर लेंगे, अवध हो जाएगी। और कुछ केले प्रसाद के रूप में अंदर रखे थे कुटिया में, तो उन्होंने सोचा ले आए तो वो आदमी प्रसाद हो जाएगा। तो जैसे ही वो अंदर केला फल लेने गए और वहाँ से निकले हैं बाहर, तो दरवाजे पर आए तो उनके साथ में ही बहुत बड़ा काला सर्प एक साथ में ही निकला अंदर से, बिल्कुल साथ ही साथ निकला दरवाजे से। अब वो टच हो गया हो ना हुआ हो, लेकिन साथ में ही जब निकला तो इतना बड़ा काल रूप में भयानक सर्प, जब निकलेगा तो क्या हालत होगी। तो भयभीत हो गए वो बहुत ज़्यादा, लेकिन वो भी साथ में घर से अंदर से निकल के बाहर निकल गया। ये भी आए तो तुरंत उनकी सूचना मिली कि अवध करने जा रहे थे, अवध शुरू नहीं हुई थी, और बोले भैया मेरा तो काल टल गया। क्या हुआ? तब उन्होंने ये घटना बताई कि मेरे साथ वो, अब रात में कुटिया के अंदर था, इसके बाद शाम रात हो जाती, अंदर जाती, पता नहीं कहाँ क्या होता है ना। तो वो अवध के सोचने मात्र से कि हम करने जा रहे हैं, और काल निकल के बाहर चला। एक उन्हीं के जीवन का सत्य वृतांत और है राम नाम के प्रभाव का। मैंने बताया अभी कि बहुत बड़े घराने के हैं, बांदा जिला में उनका गांव है बांसी, नरैनी तहसील में पड़ता है। बांसी गांव से लगा हुआ जंगल है। तो उस समय की बात है कि जब वो गांव में ही रहते थे, आज से 40 साल हाँ लगभग, क्योंकि अब भी उम्र उनकी लगभग ये मानिए कि 70 के लगभग हो, तो बहुत पहले की बात है। लेकिन वो भजन पहले भी करते थे राम नाम का, जब वो गांव घर में रह के भी करते थे। तो बड़ा जो है संपन्न परिवार था। तो उस समय जो है 8-10 जो डाकू लुटेरे लोग हैं, और ये 3-4 लोगों के साथ दरवाजे पे बैठे हुए थे, और इतने सुख का जीवन उनका बीता था कि कभी उन्होंने घर का कोई ऐसा कार्य भी नहीं किया था, न कभी वो दौड़ सकते थे। राजसी जीवन, बिल्कुल ठाठ का जीवन उन्होंने बिताया था, क्योंकि उनके इतने सेवक लगे रहते थे। बताया करते हैं, कह रहे थे उस समय का जीवन ऐसा था कि मेरा सिर दर्द हो जाए और कुछ लोग देखने ना आए तो मुझे लगता था कोई देखने नहीं आया, और किसी को और अगर कुछ हो जाए और हम ना जाएं तो कोई मतलब नहीं, ऐसे मतलब ये रहता था उनका। तो उस समय आए और सबको पकड़ के ले गए वो गांव के बाहर, और गांव के बाहर और लोगों को तो छोड़ दिया, और पकड़ना जिनको था वो तो एक अपहरण टाइप में लेके जा रहे थे कि जंगल में ले जाके इनके रुपए पैसे मांगे जाएंगे, फिरौती के लिए वो पकड़ कर रहे थे। अब उनको पकड़ के ले गए, वो बाकी लोगों को छोड़ दिया। सब लोगों के पास बंदूकें थी, हथियार से लैस थे, वो तो डाकू थे, ले गए पकड़ के। अब कम से कम जंगल में 2 किलोमीटर अंदर घुस गए। अब जा रहे हैं, उस समय तो अब वो केवल क्या था उनके पास सहारा? राम नाम। राम नाम पर पूरा ध्यान पहुंचा कि अब क्या होगा, अब राम बचाएंगे जो होगा। हनुमान जी का भी ध्यान आया। तो इनके पास ये अब सोचा कि कुछ नहीं, अब तो भागा जाए। एक अंदर से विचार बन गया कि भागना है। तो इन्होंने धीरे धीरे उनके साथ जा रहे थे अपने कदमों को धीमा किया, पीछे हटने लगे। लगभग 15-20 कदम
लगभग पीछे हो गई, इतनी दूरी हो गई, उनने समझ नहीं पाया, धीरे धीरे इनने स्पीड कम कर ली और वो जा रहे थे। और जहाँ 15-20 कदम के का फासला हुआ है तो ये राम 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 कहते जा रहे हैं और दौड़ते जा रहे हैं, भाग रहे हैं। उन्होंने जब देखा तो उन्होंने गोलियां बरसाना शुरू कर दी, तो गोलियों का कोई डर नहीं, केवल राम 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 और दौड़े जा रहे। कह रहे थे मैं कभी नहीं दौड़ा था, ऐसा लग रहा था कि पवन वेग से दौड़ रहा हूँ, और न कहीं गोली लगी, न कि एक खरोंच भी नहीं आई। और जंगल से सब जगह से उबड़ खाबड़ रास्तों से घबरा करके दौड़ रहे थे, राम 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 का सहारा था और घर आ गए। तो उस समय भी मैंने सोचा कि मेरे राम ने मुझे बचाया। कह रहे थे जीवन की 2 घटनाएं ऐसी हैं कि जो मुझे राम ने ही बचाया है। तो राम नाम पर अगर पूरा विश्वास करके हम लोग उनका जप करते हैं तो विश्वास और आस्था बहुत जरूरी है। अगर हम आस्था विश्वास रखेंगे तो ये सच मानिए, आपको भले ही दिखाई न दे, आपके इतने पास में है कि जिस समय जरूरत होगी उस समय आएंगे। क्योंकि देखिए, अगर सच्ची आत्मा से हम पुकारते हैं केवल एक पर आस्था है, जो लक्ष्य हमने राम पकड़ा है, तो राम के अलावा कोई दूसरा हमारा सहारा है ही नहीं। हमारे जीवन का आश्रय केवल राम, तो राम ही आएंगे। जैसे गज की कहानी है, गजगिराहे वाली। तो गज ने उस समय पूरा नाम नहीं प्रभु का पुकार पाया है, केवल एक अक्षर बोला है और रक्षा कर लिया। द्रौपदी की कहानी है, जब कोई सहारा नहीं था तो उस समाज में भगवान ने रक्षा की। केवल सोचने मात्र से। एक और घटना है, संत भगवान थे जो केवल राम नाम के सहारे रहते थे, और बहुत पहले की बात है, तो उतनी सारी सुविधाएं तीर्थों में भी नहीं थी। गंगा सागर के पास उनकी कुटिया थी, गंगा सागर। तो वहाँ जो है, अब चाहे बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हो गई हों, लेकिन उस समय तो बहुत ही मतलब ऐसा था कि वो जंगल ही समझो। वहाँ उनकी कुटिया थी और राम नाम का जप करते थे। 2 शिष्य भी साथ में उस आश्रम में रहते थे उनके साथ। उनको एक जन्म से ही रोग था, बीमारी थी, पेट दर्द की। अचानक कभी कभी जब पेट दर्द होता था तो मछली की तरह तड़पते थे, इतना कष्ट होता था, और ठीक हो जाता था कुछ दिनों के बाद या दवा। तो एक समय उनको इतना भयंकर दर्द हुआ कि वो सहन नहीं हो रहा था, और रात का समय था। तो उन्होंने सोचा अब अपने जो शिष्य हैं उनको जगाएं। फिर उन्होंने सोचा कि इनको क्यों कष्ट दें, अब रात में ये क्या करेंगे। वहाँ कोई आसपास कोई अस्पताल डॉक्टर नहीं थे। वहाँ से काफ़ी दूर पर कलकत्ता है, तो जहाँ कलकत्ता में ही डॉक्टर अस्पताल थे। रात में कोई रास्ते का साधन नहीं था वहाँ जाने का। तो स्वयं जाते हैं, और किचन में रसोई जहाँ थी, रसोई में जो सामान होता है वो भी, अब ये रसोई में भी बहुत सी चीज़ें हमारे लिए दवा ही है, दवा के रूप में होती हैं। तो उस किचन में उन्होंने जा कर के उस समय जो उचित लगा ढूंढ के दवाएं खाने का प्रयास किया। जैसे रसोई में हींग होती है, अजवाइन होती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो दर्द के लिए उन्होंने सोचा खा के आराम लग जाए। उस समय वो सामान कोई ना कोई दवा औषधि के रूप में ढूंढ ही रहे थे। तब उनका विचार आया कि मैं कितना मूर्ख हूँ कि जिस का मैं सहारा लेकर के अपना साधना कर रहा हूँ, और जिसमें उस राम नाम में कितनी बड़ी ताकत है कि सभी बीमारियों का, सभी व्याधियों को नाश करने वाला राम है, और मैं दवाओं के चक्कर में पड़ा हूँ। इतना विश्वास पूर्वक कि राम नाम से तो बड़ी बड़ी व्याधियां दूर होती हैं। तो राम नाम पर ध्यान उनका गया है कि ध्यान होते ही दर्द ठीक हो। और उसका संतों ने बताया है कि ये प्रमाण है कि उस समय से फिर जीवन में कभी उनको पेट दर्द हुआ ही नहीं। जो जन्म जन्म की बीमारी थी उनकी जन्म से ही लेकर के थी, और वो बीमारी केवल राम कह नहीं पाए, वो राम नाम पर केवल विश्वास करके सोचा भर है उन्होंने, और इतने में ही उनका हो गया।
तो राम नाम में बहुत बड़ी ताकत है। वो ताकत कहाँ से है? हमारी विश्वास से। जितनी आस्था, जितना विश्वास, जितना हम समर्पण उस पर करेंगे, उतने ही उनकी कृपा हमारे पर पास आएगी और आपकी भक्ति आगे बढ़ेगी। इसी हिसाब से अपने आप को हमेशा छोटे से छोटा मानें, सबको बड़ा समझें, सब पर प्रेम करें, सब पर जो है जो भी जितना आपके शरीर से अच्छा बन सके उतना करें। लास्ट में इस जीवन के लिए मैं 3 ही बातें बताना चाहता हूँ कि अगर राम नाम पूरे विश्वास से आप जप रहे हैं, अपने जीवन का आश्रय बनाए हैं, तो आपको 3 चीज़ें ही बताई हैं। तुलसीदास जी ने भी कहा है, बाबा तुलसीदास कहते हैं कि इस कलयुग में और कोई उपाय नहीं है और 3 उपाय में आपको परमात्मा स्वयं मिल जाएंगे इसी जीवन में। राम ही सुमरिए गाइए राम ही, और संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। ये चौपाई में कहा है कि क्या करना है आपको? राम को का ही सुमरन करना है। जो आप कर रहे हैं, जो राम 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 जप रहे हैं, ये आपका सुमरन है। राम ही सुमरिए गाइए राम ही, बोलिए राम ही सुमरिए गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही, सुनिए राम गुण ग्राम ही। राम ही सुमरिए गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। केवल इसमें 3 बातें हैं। राम नाम का जप करना है, ये सुमरन है, और राम नाम की कीर्तन करना है जो अवध है। 2 बातें तो आप कर ही रहे हैं। तीसरी बात यह है कि राम चर्चा अगर कहीं हो रही है, जैसे इधर बैठ के सब लोग 10-5 मिनट के लिए आते हैं, जितना भी आधी घड़ी आधी उतना जो है, अगर कहीं राम चर्चा है तो उसमें आप जितना समय दे सकते हो उतना समय दे दें। ये है आपका संतत जो है आपको राम नाम की चर्चा सुनना। 3 बातें हो गई। 3 से चौथी की जरूरत नहीं है। बस राम नाम पर पूरा विश्वास करिए, राम 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 जप करिए। थक जाएं तो आप जो है राम नाम की कीर्तन कर लीजिए, और नहीं राम नाम की 24 घंटे में 15 मिनट का नियम बना करके कीर्तन तो घर में बैठ के करना ही है। और प्रभु चर्चा कहीं हो रही है तो थोड़ा सा समय, कहीं से रास्ते में जा रहे हैं, कहीं कोई संत महापुरुष हैं या कोई कथा व्यास हैं, किसी प्रकार से भगवान की चर्चा कर रहे हैं तो थोड़ा सा सुन लीजिए। बस इसी में ही आपका भी कल्याण है और निश्चित ही प्रभु की पूर्ण कृपा आपके ऊपर होगी और है। राम की जय, राम राम की, राम राम की।